नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टैली, जो आप थंबनेल पे देखे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टैली सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे टैली क्या होता है, टैली करने के हमारे फ़ायदे क्या हैं, टैली की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बना था और इसके पीछे रीज़न क्या था। उसके बाद में टैली को हम कैसे सीख सकते हैं और टैली करने के सबसे ज़्यादा क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो बड़े बड़े फ़ायदों के बारे में हम आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के बाद में आगे की पढ़ाई करने में उनको मुश्किल होती है, उनको जॉब की ज़रूरत होती है, तो इस वीडियो में उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मैं बताऊंगा, जो उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमें वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो टाइम चल रहा है वो कंप्यूटर का एक युग है। सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। वो चाहे आप विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, या फिर आप अकाउंट के क्षेत्र में ले लीजिए। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टैली सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों, पहले जो अकाउंटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता था वो हम लोग रजिस्टर प्रयोग करते थे। मैनुअल अकाउंटिंग की जाती थी, जिसमें टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लगता था। कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं। हर अकाउंटिंग क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में भी कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है और जितने भी, चाहे वो कोई छोटा बिजनेसमैन हो या कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, हर कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही करवाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि जो हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर हमारा टैली ERP9 ही है। अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात होती है तो टैली ही हमारे सामने आता है। टैली का मतलब ही अकाउंटिंग लोग समझते हैं। दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडियन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग कुछ ज़्यादा ही होता है और इसको करने के जो हमारे फ़ायदे हैं, जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपने 12th पास किया है, आपके सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप टैली सीख सकते हैं। अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो आपके लिए एक अच्छा कैरियर बन सकता है। इस क्षेत्र में आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं। इस क्षेत्र में एक ये पार्ट टाइम में भी लोग जॉब करते हैं। इस क्षेत्र में मतलब फुल टाइम का भी जॉब होता है और लोग इसको घर पे रह के भी काम करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट होती है, जैसा जो जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं या जिसके यहाँ कोई वर्क होता है, तो वो मतलब जितना ज़्यादा काम होता है उसी तरीके से वो वर्क करवाता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये होता है कि इसमें पैसा कितना लगता है। तो टैली को सीखने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत कम समय का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स होता है। कुछ लोग इसको 8 महीने, कुछ लोग इसको पूरे 1 साल का कोर्स बना के पढ़ाते हैं। फ़िलहाल 4 महीने इसके लिए बहुत होता है। इसको सीखने के लिए 4 महीने में आप टैली को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आप टैली को अगर खुद से सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास की मदद से भी टैली को आप सीख सकते हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल बिगिनिंग के होते हैं या कॉमर्स साइड से नहीं हैं, उनको टैली सीखने के लिए वो कोई सेंटर उसके क्षेत्र में जो हो, उस सेंटर को वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी वो इस चीज़ को सीख सकते हैं।
दोस्तों इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पोस्ट बहुत है, यानी लोगों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी जानकारी रखने वाले हैं उनकी संख्या कम है और इसका क्रेज़ लगातार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जब से जीएसटी आ गई है, जीएसटी आने के बाद में टैली सॉफ्टवेयर को ही चुना गया। इन्होंने एक अच्छा अपडेशन दिया जिससे कि टैली को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख भी रहे हैं और इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। अब अगर हम देखें छोटे से छोटा भी शॉप है तो वो भी कंप्यूटर रखता है, उसको भी पक्की बिल देने की ज़रूरत होती है, तो हर जगह उसको एक टैली ऑपरेटर चाहिए होता है। यानी उसको टैली अगर आता है आपको तो आप कहीं भी रह के आप जॉब कर सकते हैं, चाहे वो छोटी शॉप हो या बड़ी शॉप हो। हर जगह हर क्षेत्र में टैली का उपयोग किया जाता है, तो इस क्षेत्र में आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो अगर आप कम पैसे में एक अच्छा कैरियर चाहते हैं तो आपके लिए टैली ऑप्शन बेटर हो सकता है, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये और ही ज़्यादा बेटर है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो हमारा टैली सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर है क्या ये। तो जो हमारा टैली ERP9 सॉफ्टवेयर है, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग हम लोग अकाउंटिंग क्षेत्र में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम टैली ERP9 की बात करते हैं। तो हमारा जो टैली ERP9 है ये एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जो हमारा टैली ERP9 सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग करके आप अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर को भी मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पे आप पेरोल को भी मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे कई सारे टर्म्स हैं जिनको आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट्स का मतलब पैसे से होता है कि जो रुपए की लेन देन होती है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री का तात्पर्य यहाँ पे वस्तुओं जो हमारा गुड्स होता है उसकी लिस्ट से होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, यानी वहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज़ किए जाते हैं, उसको तैयार किया जाता है, उसके बाद में उसको सेल किया जाता है। तो इस टाइप की अगर आपकी कंपनी है तो वहाँ पर भी इसके प्रयोग से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। पेरोल पेरोल का मतलब होता है यहाँ पे आप सैलरी वितरण के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। टैली के अंदर आप प्रेजेंट एब्सेंट को भी लगा के लोगों की सैलरी भी बना सकते हैं अगर आपके एम्प्लॉई हैं। तो जो टैली ERP9 है ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारा टैली होता है, टैली को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टैली का क्या मतलब होता है तो इसके कई मतलब आते हैं, जैसे मिलान करना, गिनती करना। तो जैसे मैथ के अंदर कैलकुलेशन होती है ऐसे ही टैली के अंदर यहाँ पे मिलाना होता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो ये मैचिंग करवाना होता है। तो टैली का मतलब मिलान करना भी होता है। कुछ लोग टैली का फुल फॉर्म भी बताते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म बताते हैं ट्रांजैक्शंस अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड्स। तो ये इसका फुल फॉर्म भी बताते हैं लोग। जो हमारा टैली ERP9 है ये इसकी कंपनी का नाम टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। ये बेंगलोर की कंपनी है, इसका जो हेड है वो बेंगलोर में है। और ये जो कंपनी है ये 100 से ज़्यादा देशों में अपने इस सॉफ्टवेयर को सेल करती है। 100 से ज़्यादा देश हैं जो इसका यूज़ करते हैं। इसमें इंडिया के साथ साथ में हमारा यूनाइटेड किंगडम है, बांग्लादेश है, मिडिल ईस्ट है, ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे लगभग इसका यूज़ किया जाता है। 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे हम और टैली ERP9 ही एक ऐसा इंडियन सॉफ्टवेयर है जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। टैली ERP9 में ERP का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे बिजनेस से होता है, रिसोर्स का मतलब उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यानी बिजनेस के रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करें, इसीलिए इसमें ERP ऐड किया गया और 9 इसका एक वर्जन है। तो ये टैली ERP9 का मतलब होता है जो हम, और फिर इसके बारे में हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री को समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी। तो अगर हम टैली ERP9 के हिस्ट्री की बात करें तो
टैली सॉल्यूशन जो इसका नाम है, इसको हम पहले पेट्रोनिक्स के नाम से जानते थे। तो जो हमारा टैली ERP9 सॉफ्टवेयर है, टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को अगर उसके सॉफ्टवेयर की बात की जाती तो इसका नाम था पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट, लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी का नाम था पेट्रोनिक्स। और ये 1986 में श्याम सुंदर गोनिका और उनके बेटे थे भरत गोनिका, इन दोनों ने मिलके बनाया था। टैली ERP9 को श्याम सुंदर गोनिका और उनके बेटे भरत गोनिका ने मिलके बनाया था 1986 में। अब इसके बनाने का क्या मकसद था, क्या कारण था, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जो श्याम सुंदर गोनिका जी थे, ये एक कंपनी रन करते जो टेक्सटाइल की थी कंपनी। वहाँ पे ये रॉ मटेरियल को परचेज़ करते थे और उसी को ये बना के सेल करते थे। तो इनको किसी ऐसे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इनके पास नहीं था जिसका मदद लेके ये इस काम को आसानी से कर सकें, इनको टाइम लगता था। जो श्याम सुंदर गोनिका जी के बेटे थे भरत गोनिका, उन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी। उन्होंने इसके लिए उनसे बात की और बात करके उन्होंने टैली को बनाया। लेकिन जो हमारा फर्स्ट वर्जन का टैली था जो हमारा, तो इसको MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉन्च किया गया था। कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। 1988 में इस प्रोडक्ट को रीनेम कर दिया गया, यानी जो टैली था, टैली को रीनेम करके मतलब इसका नाम पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट था, इसका नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया गया टैली। 1997 में पहला विंडोज़ बेस्ड वर्ज़न की टैली 5.4 रिलीज़ की गई, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती थी। इसके पहले जो मतलब टैली था वो हमारा MS-DOS पे वर्क करता था। 1999 में कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया, जो कि था पेट्रोनिक्स, उसका नाम चेंज करके टैली सॉल्यूशन रख दिया गया। इसके बाद में 2001 में टैली का एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया जो एजुकेशनल मोड में भी वर्क करता था, यानी सीखने के पर्पज़ से भी उसका प्रयोग किया जाने लगा, लोग सीखने लगे और उसका लाइसेंस वर्जन भी आ गया। 2006 में टैली 8.1 वर्जन लॉन्च किया गया, जो कि एक साथ में कई लोग बैठ के उस पर वर्क कर सकते थे, इस तरीके से उसको बनाया गया। और फिर 2009 में कंपनी ने टैली ERP9 रिलीज़ किया जो बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन पे भी वर्क करता था। टैली सॉल्यूशन कंपनी ने 2016 में अपने 1 मिलियन कस्टमर को पूरा कर लिया था। इसके बाद में जब GST आया तो GST से अपडेटेड सॉफ्टवेयर भी दिए गए, और अब इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो टैली है, जिस पे GST की इनवाइस बनती है, सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं और टैक्सेशन का भी सारा वर्क इस पे होता है। यहाँ तक कि इस पे TDS वगैरह भी सॉल्व किया जाता है, उसकी भी इनवाइस बनती है। तो टैली ERP9 हर क्षेत्र में बेहद ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो हर तरीके की अकाउंटिंग करने में सक्षम है, इसीलिए इसका प्रयोग हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसके जितने भी जो इस पे वर्क करने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट हुआ जब GST आया। GST के बाद में उन लोगों को जॉब ज़्यादा से ज़्यादा मिली, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम भी कर रहे हैं, और ये एक अच्छा कैरियर हो सकता है जो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं, या उनके लिए भी अच्छा वर्क हो सकता है, अच्छा कैरियर बन सकता है। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, दोनों इस पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। टैली ERP9 को सीखने के लिए अगर आपको जो इसके बेसिक होते हैं, अगर आप कॉमर्स साइड से नहीं हैं, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं की है, तो आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जो बेसिक अकाउंटिंग का है। तो बेसिक अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स होते हैं, उनको जानना बेहद ज़रूरी होता है, तो उन सारे वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, और उसको देखने के बाद में तब फिर आप टैली सीखना स्टार्ट करें। और टैली एक बेहद ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बेहद ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ करके आप कैरियर में पार्ट टाइम में भी जॉब कर सकते हैं, अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि लोग वीडियो को देखें और अपने एक अच्छा कैरियर अच्छी तरीके से कुछ कर सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।